एक गांव में एक मंदिर के बाहर सरला फूल बेचती थी। सरला का पति मोहन बीमार रहता था। सरला के कोई संतान नहीं थी। वह फूल बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। सुबह जल्दी उठकर वह मंदिर जाती और माँ लक्ष्मी की पूजा करती। उसके बाद दुकान खोलती थी। शाम को घर जाकर पति की देखभाल करती थी। एक दिन सुबह वह मंदिर गई और लक्ष्मी माँ के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कहा, माँ, ये भी कोई जीवन है? मेरे पति इतने बीमार हैं, उनका कष्ट मुझसे देखा नहीं जा रहा। पैसे के अभाव में उनका ठीक से उपचार भी नहीं करा पा रही हूँ। यहाँ फूल बेचकर भी केवल एक समय ही भोजन जुटा पाती हूँ और कभी कभी भूखे ही रहना पड़ता है। क्या मेरे नसीब में यही सब लिखा है? लक्ष्मी जी के सामने अपने सारे दुख सुनाकर वह आकर अपनी दुकान पर बैठ जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला के पति की सेहत में कोई सुधार नहीं होता है। एक दिन सरला दुकान पर बैठी थी, तभी वहां एक छोटी सी कन्या आई। उसने कहा, माँ जी, मुझे मंदिर में माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ाने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसे देखकर सरला मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, तुम फूल ले जाओ और माँ के चरणों में चढ़ा दो। मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। ये कहकर सरला ने उस कन्या को फूल दे दिए। वह कन्या मुस्कुराकर माँ के मंदिर में चली गई। सरला शाम तक फूल बेचती रही। शाम को उसने देखा कि उसके सारे फूल बिक गए और दिनों में आधे फूल बच जाते थे तो अगले दिन खराब हो जाते थे। दूसरे दिन भी वह कन्या फूल लेने आई और सरला ने बिना पैसे लिए उसे फूल दे दिए। उस दिन भी शाम तक सरला के सारे फूल बिक गए। सरला ने घर पर आकर मोहन को सारी बात बताई। तब मोहन ने कहा, तुम किसी दिन उस दिव्य कन्या को घर लाना, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, जिसके कारण तुम्हारे सारे फूल बिक जाते हैं। अगले दिन सरला ने उस कन्या से पूछा, बेटी, तुम कहाँ रहती हो? तब उस कन्या ने कहा, मेरा नाम शुभा है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। सरला ने उससे पूछा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मेरे पति तुम्हें देखना चाहते हैं। तब उस कन्या ने कहा, अभी नहीं, फिर कभी चलेंगे। ये कहकर वह फूल लेकर चली गई। उस कन्या को फूल देने से सरला का काम दुगना चलने लगा। अब हर दिन सरला उसके फूल सजाकर उसका इंतजार करती रहती। एक दिन शुभा मंदिर नहीं आई। सरला सारा दिन उसका इंतजार करती रही। उसका मन काम में भी नहीं लग रहा था। वह रोती हुई माँ लक्ष्मी के पास पहुंच गई और उनसे कहने लगी, माँ, उस दिव्य कन्या को भेज दो। उस कन्या ने मेरी किस्मत बदल दी। अब उसके बिना दुकान पर मन नहीं लगता। अगले दिन भी वह कन्या नहीं आई। सरला का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वह दुकान बंद कर उस कन्या को ढूंढने चल दी। वह शुभा को ढूंढती रही, लेकिन वह कन्या उसे कहीं नहीं मिली। निराश होकर वह घर आ गई। मोहन ने उसे काफी समझाया, लेकिन सरला उस कन्या को ना देख पाने से बहुत दुखी थी। उसने मोहन से कहा, देखा, हमारे नसीब में एक भी सुख नहीं है। एक कन्या के कारण मेरी दुकान अच्छी चलने लगी थी। मैंने सोचा था कुछ पैसे जोड़कर आपका अच्छे से इलाज करा लेंगे, लेकिन नसीब से वह कन्या भी कहीं चली गई। मोहन ने कहा, हिम्मत मत हार, वह कन्या आ जाएगी। लेकिन सरला रोती रही और रोते रोते सो गई। कुछ समय बाद सपने में उसे वही दिव्य कन्या दिखाई दी। वह सरला के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी वह रूप बदलकर माँ लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। सरला ने उनके पैर पकड़ लिए। माँ लक्ष्मी ने कहा, मुझे पाना है तो जंगल में आ जाओ। यह कहकर माँ लक्ष्मी उस कन्या के रूप में जंगल की ओर चल दी। तभी सरला की नींद खुल गई। वह शुभा शुभा की आवाज लगाती हुई जंगल की ओर चल दी। शोर सुनकर मोहन भी उठ गया और वह सरला को आवाज देते हुए उसके पीछे चल दिया। सरला तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। तभी उसे एक पेड़ के पीछे कुछ रोशनी नजर आई। सरला ने वहां जाकर देखा
तो एक टोकरी में एक कन्या लेटी हुई थी और उसके तेज से जंगल में प्रकाश हो रहा था। सरला ने उसे गोद में उठा लिया। तभी वहां मोहन भी पहुंच गया। सरला ने उसे सपने की सारी बात बता दी। तभी उसने कहा, अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। आप तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे और आप यहाँ तक बिना किसी सहारे के पहुँच गए। ये माँ लक्ष्मी का चमत्कार है। माँ ने दिव्य कन्या का रूप रखकर हमारी किस्मत बदल दी, मुझे संतान का सुख दे दिया, आपको स्वस्थ कर दिया। ये कहकर दोनों ने माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और उस छोटी सी कन्या को लेकर घर आ गए। उस कन्या का नाम उन्होंने शुभा रखा। उस कन्या के आने से घर में अन्न धन के भंडार भर गए। अब सरला और मोहन दोनों दुकान पर फूल बेचने लगे। वे जितने भी फूल खरीद कर लाते थे सारे हाथों के हाथों बिक जाते थे। जय माँ लक्ष्मी इसी तरह अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।